गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक टॉपिक एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ओके एंड रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस रिजर्व्स, साथ में आप बोल सकते हो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का जो प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो भी प्रॉफिट हुआ, तो बैलेंस शीट में जितना भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होगा, रिजर्व होगा, उसका एडजस्टमेंट थ्रू सिंगल जर्नल एंट्री करने वाला, देखिए यहाँ थ्रू सिंगल जर्नल एंट्री या नेट एंट्री के थ्रू उसको एडजस्ट करने का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप उसका स्टेप देखो कि जो ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू, जब ये डिसाइड करेगा कि हम लोग नेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स, मतलब पार्टनर्स ये डिसीजन ले लिए कि हम लोग प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व का वैल्यू विदाउट इफेक्टिंग, हम लोग उसको जो ओल्ड वैल्यू है उसको इफेक्ट नहीं करेंगे और उसका हम लोग एडजस्टमेंट एक सिंगल एंट्री के थ्रू कैपिटल में करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब व्हेन ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू अल्टर और नॉट टू डिस्टर्ब द ओल्ड बुक वैल्यूज ऑफ पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो उसका इफेक्ट के लिए वो लोग बोला एक नेट एंट्री कर दीजिए, सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू करना है। तो उसके लिए हम लोग को स्टेप्स फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप नेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस रिजर्व कैलकुलेट कीजिए। जितना भी प्रॉफिट है प्लस लॉस है माइनस, तो आपको एक नेट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लेना होगा, रिजर्व्स लेना होगा, जो भी प्रॉफिट लॉसेस है सबको लाना है। तो जो भी प्रॉफिट्स है प्रॉफिट्स को आप प्लस कर लो, जितना भी प्रॉफिट हो, लॉसेस माइनस कर दो, तो आपको नेट इनकम पता चल जाएगा। अब इसके बाद ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना होगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दोनों निकलेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आएगा, गेनिंग रेशियो भी आएगा। उसके बाद हम लोग को गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नेट अमाउंट डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, नेट अमाउंट जब डिटरमाइन हो जाएगा तो नेट अमाउंट डिटरमाइन से एक एंट्री करना पड़ेगा। वो एंट्री होगा गेनिंग वाला डेबिट, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। ठीक है, गेनिंग वाला पार्टनर डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग वाला क्रेडिट हो जाएगा। या आप बोल सकते हो कि ये जो नेट लॉस आ गया था तो उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग डेबिट और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट। इसको हम लोग इस वे से कर सकते हैं। पहले हम लोग नेट गेन या लॉस डिटरमाइन करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा सारा प्रॉफिट का नाम लेंगे, ओके, उसमें से लॉस माइनस कर देंगे। ये आ गया नेट। अब इस नेट इनकम को रेशियो में एडजस्ट करना है। रेशियो में एडजस्ट करने से बेटर एक एडजस्टमेंट का वर्किंग किया जा सकता है। वो वर्किंग क्या होगा, तो पहले आप उसका एक फॉर्मेट रूप देखिए। जैसे से पार्टनर है आपका XY और नया पार्टनर है Z। सपोज ये फाइनली प्रॉफिट आया था, तो इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। ओल्ड रेशियो में ये दोनों पाएगा, ये नहीं पाएगा। फिर लेस इसी को न्यू रेशियो में एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि वैल्यू इफेक्ट करना है। तो ये प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया लॉस के रूप में, और न्यू रेशियो में एडजस्ट कीजिएगा तो सभी में गया। उसके बाद इसको माइनस करेंगे।
ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसका ऊपर कुछ नहीं था। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, उस नेट प्रॉफिट को पहले ओल्ड रेशियो देन न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पे जब जर्नल एंट्री का बात आएगा तो माइनस वाला पार्टनर दैट इज जेड कैपिटल डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये गेनिंग है। 2x 2y ये दोनों क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो इस तरीका से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। चलिए इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। पवन, कासिम, रहमान ये पार्टनर है, इनका रेशियो है 6:3:1। वो लोग शकील को पार्टनर में लाएगा तो एडमिशन हो गया, तो उनका न्यू रेशियो देखिए 3:3:3:1 हो जाएगा। ये हो गया ओल्ड रेशियो, तीन पार्टनर के बीच में शकील आने से रेशियो हो गया न्यू रेशियो। यहां देखिए दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। ठीक है, एक एंट्री के थ्रू इसको एडजस्ट करना है, उसका बुक वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट के रूप में होता है, गेन हुआ। कंटिजेंसी रिजर्व प्रॉफिट के रूप में होता है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है बोल के ये भी प्रॉफिट है। तो ये तीनों प्रॉफिट है, आपस में प्लस हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या सस्पेंस ये लॉस है, ये माइनस हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग प्लस करते हैं तो इसका टोटल हो जाता है आपका 3 लाख रुपया। एक 20 माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 180। ये 180 सरप्लस या गेन के रूप में बचेगा। तो इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इनका बुक वैल्यू इफेक्ट न हो। यहाँ लिख रहा है देखिए, दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू इफेक्ट नहीं करना है तो इसका नेट अमाउंट पता लगा लीजिए। उस नेट अमाउंट को ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट के थ्रू हो जाएगा। उसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट का वर्किंग कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नेट सरप्लस काउंट कर लेंगे। जो जो प्रॉफिट है पहले उसको लिखेंगे। जनरल रिजर्व प्रॉफिट के रूप में है 1,80,000। कंटिजेंसी रिजर्व भी प्रॉफिट के रूप में है 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है तो वो प्रॉफिट हुआ 90,000। तो ये 3 प्रॉफिट था, इसको प्लस करना है 90,000। ये 3 प्रॉफिट है, इसको प्लस कर दिए 3 लाख। इसमें से लेस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लॉस के रूप में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 120 माइनस कर दिए तो ये आ गया 180। ये हो गया नेट सरप्लस। तो सबसे पहले जितना भी गेन होगा प्रॉफिट होगा चाहे जिस भी नाम से हो उसको लिख के प्लस कर लेंगे और उसमें से लॉसेस माइनस कर देंगे, नेट सरप्लस आ जाएगा। अब इस नेट सरप्लस को एडजस्ट करना है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। सबसे पहले इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो है 6:3:1। ये जो 1,80,000 आया है इसको 6:3:1 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,08,000, 54,000, 18,000 ओल्ड रेशियो में ये नया पार्टनर है, ये नहीं रहेगा। तो सबसे पहला काम नेट सरप्लस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब फिर माइनस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यू रेशियो, जिससे कि सेक्रीफाइस और गेन पता चल सके। उसको अब न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:3:3:1। ठीक है, 3:3:3:1। तो 3:3:3:1 में इसको मिला 54,
ये आया 54, ये भी आया 54, और ये इस बार गेन करेगा 18। अब इसको माइनस करना है। अगर कोई निगेटिव आता है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है 54, ये देखो नील हो गया, ये देखो निगेटिव आएगा 36, गेनिंग हो गया, ये निगेटिव आएगा 18। निगेटिव वाला गेनिंग पार्टनर है, पॉजिटिव वाला सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो इन दोनों को डेबिट कर देंगे और पवन को क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या किए, पहले उसको ऑलवेज हमेशा ओल्ड रेशियो में देना होगा नेट सरप्लस को, फिर न्यू रेशियो में बांट के माइनस कर देंगे। अब इसका एक सिंगल जर्नल एंट्री है, तो एंट्री क्या है, रहमान कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसका अमाउंट है 36। शकील कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका है 18,000। टू पवन कैपिटल अकाउंट 54, बीइंग नेट एडजस्टमेंट एंट्री passed through partners capital account for distribution of past undistributed profit and losses। ठीक है, तो पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस का हम लोग नेट एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल के थ्रू कर दिए, तो माइनस वाला दैट इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। इसको बनाने का वे है, क्वेश्चन में आपको देखना होगा, यहाँ लिखा है कि उसका वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है, विदाउट इफेक्टिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले नेट सरप्लस कैलकुलेट कर लो, जितना भी प्रॉफिट जिस भी नाम से हो उसको ऐड कर लो, लॉस माइनस कर दो, नेट सरप्लस आ गया। नेट सरप्लस को पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और उसके बाद ऑल पार्टनर न्यू रेशियो में बांट देंगे। ओके, आप देखोगे कोई माइनस आ गया, तो माइनस वाला हो गया एक्चुअली गेनिंग, माइनस वाला हो गया गेनिंग, अब प्लस वाला हो गया सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री होगा माइनस दैट इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू, बाय।